याचिका में मुकदमे की धीमी कार्रवाई की कही गई है बात। नमस्कार, रणभूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और आज आखिरी दिन है पहले चरण के चुनाव प्रचार थमने का। 6 बजे तक का समय है सभी दिग्गजों के पास जो चुनाव प्रचार के लिए मैदान में डटे हुए हैं। और एबीपी गंगा लगातार वो तमाम तस्वीरें 11 जिलों से हमारे 11 रिपोर्टर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उन तक तस्वीरें किस तरह से सामने आ रही हैं और वहां से सीधा छनकर एबीपी गंगा की स्क्रीन पर उतर रही हैं। जया, समय भी बहुत कम बचा है अब। बिल्कुल अनु, और कौन कौन रिपोर्टर हमारे साथ है ये भी लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं घड़ी पर। 8:30 से ज्यादा का समय हो चुका है, बहुत कम समय अब बचा हुआ है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही है, 9 घंटे 27 मिनट का समय बस बचा हुआ है जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। लेकिन ग्राउंड पर तस्वीर कैसा है, क्योंकि जैसा अनु आपने भी बताया कि 11 जिलों से 11 रिपोर्टर हमारे मौजूद हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे वीरेश जी का, क्योंकि वीरेश जी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ से सनुज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ मथुरा से अनुभव शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों हमारे संवाददाता दिखाई दे रहे हैं फ्रेम में। सबसे पहले ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी का रुख करूंगी। वीरेश जी, मुजफ्फरनगर में क्या हलचल, क्या तस्वीर इस वक्त की? देखिए, यहाँ की सर्द हवा और सर्द मौसम को भी दिखाऊंगा, क्योंकि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात होती है तो योगी जी कहते हैं कि शिमला बना दूंगा, तो ये नैनीताल तो कम से कम बन चुका है। और इस वक्त केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान साहब हैं और टेम्परेचर कितना है चुनाव का, इससे अंदाजा आपको लगेगा कि ये चुनाव प्रचार पर निकलने वाले हैं। और ये किस तरीके से निकल रहे हैं ये भी दिखाना दर्शकों को जरूरी है। देखो, ये चप्पल पहन के निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुकाबला बहुत टफ हो चुका है। 2017 में 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन बालियान साहब उठे और भाग रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। हमने कहा, अरे साहब रुकिए, कुछ बोलिए, दर्शक देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट, मुस्लिम और तमाम गठबंधन की बात होती है, संजीव बालियान साहब नेतृत्व ने आप पर भरोसा किया है। क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी? बढ़िया, जैसे 2017 में हालात थे, करीब करीब चुनाव वहीं जा रहा है। और वोटिंग परसेंटेज अगर भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा, आप देखना पश्चिम उत्तर प्रदेश में कम नहीं होगा, ठीक रहेगा। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है विधायकों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हो या ना हो, इस पे वाद विवाद होता रहता है, तो वो कैसे रहेगा? देखिए, जब 5 साल आदमी कहीं ना कहीं रहता है किसी पद पे तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो अगर किसी विधायक से नाराज है तो योगी के नाम पे दे देगा, योगी जी से नाराज है तो मोदी जी के नाम पे दे देगा, किसी से नाराज है तो मेरी वजह से दे देगा। तो घूम फिर कर सब वहीं आ जाए, सब आपस में मान जाते हैं। सुन लो भैया, अगर सबसे नाराज होगा विधायकों से तो बालियान साहब के नाम पर दे देगा। मुजफ्फरनगर के वोटर्स जो हैं उन पे भरोसा करेगा। क्यों भरोसा करेगा? लाड कर दिया आप लोग। लाड करें। अच्छा, प्यार करें, बस लाड करें, मतलब जो पूरब के लोगों समझे भैया, प्यार करें जी, प्यार करें। और यहाँ का माहौल बदला है पिछले 5 साल में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ का माहौल में बहुत बदला। मुझे आपके घर के पास भी माहौल बदला नजर आ रहा है। साहब को देखिए, ये बालियान साहब के बड़े कट्टर समर्थक हैं। और मूछ हो तो नथुलाल भाई साहब, आपका नाम क्या है? संजीव पवार। संजीव पवार। मूछ हो तो संजीव पवार साहब टाइप का हुआ है जी। इतना बदला है, पवार साहब की उंगली काट के ले जाते अगर 17 से पहले इतना सोना ही पहनते तो। ये इसलिए सोना पहन रहे इतना, नहीं तो पता लगता उंगली गायब हो जाती है। देखिए, बालियान साहब कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री है, ये देखिए सोना, ये देखिए कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था इस कदर है कि ये सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक पे भी घूम के आ रहे हैं। और ये सोना चांदी अगर रहता तो बालियान साहब कह रहे हैं कि 17 में क्या होता, उंगली भी ले जाते इसकी सोने के साथ साथ, इसकी उंगली भी गायब थी, इसका कुछ नहीं मिलता बेचारे का, इसका कुछ नहीं कुछ नहीं मिलता। यही हालत है बाकी तो, ये हालत में यहाँ भी कुछ पहने। अच्छा, नहीं, बिल्कुल मंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही हालत थे पहले। देखिए, ये प्रतीक है कानून व्यवस्था का। जैसा कि मंत्री जी का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो इस कदर बेहतर हुई है, ऐसा दावा है बालियान साहब का कि जो इनके समर्थक हैं। और पवार साहब की मूछ जो है वो भी बहुत, और ये गर्दन में जो पहने, ये क्या होता है दादा? गर्दन तो देखो कट सकती बेचारे, गर्दन भी यहाँ कुछ नहीं भरोसा किसका क्या कट जा। चेन स्ट्रेचिंग की तो ये हालात थी कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला, हमारी बहन बेटी चेन पहन के शहर में नहीं निकल सकती थी दिन में। शाम तो छोड़ दीजिए आप, चेन का तो ऐसी हालत है कि आप निकले घर से चैन गया या गला गया, एक चीज जानी थी
ये बताइए, आप तो अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आप वोटर भी हैं, तो आप जैसे सुरक्षित महसूस करने वाली महिलाएं, पुरुष, ये क्या वोट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, अड़के वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी और खूब वोट करेंगे, अड़के वोट करेंगे, सभी वोट कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि कुछ भी दिक्कत हो। अड़के करेंगे और जम के करेंगे। बिल्कुल 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है पुणे। देख रहे हैं सांसद जी, क्या पोजीशन है? इसमें कोई दो राय नहीं, क्लीन स्वीप होगा जो। मुझे तो भाई आपकी मूंछ और आपका ये जो पहनावा और स्टाइल, अरे सांसद जी तो देखिए कितने तेजी में है कि चप्पल पहन के निकल रहे हैं, भाग रहे हैं अपने समर्थकों के साथ है, और आपकी हंसी नहीं रुक रही है। और ऐसी सर्द हवा, हम लोगों को ठंड लग गई। योगी जी कहते हैं कि नैनीताल बना देंगे, शिमला बना देंगे। देखिए, योगी जी का इशारा यहाँ के जो अपराधीकरण था राजनीति का, यहाँ सत्ता के संरक्षण में गुंडे पलते थे, तो उनकी तरफ इशारा रहता है। इसे पॉलिटिकल नजरिए से देखने की वो नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी को समस्या इसलिए है कि सारे क्रिमिनल्स उनकी पार्टी में, तो उन्हें प्रॉब्लम होनी स्वाभाविक है। सारे क्रिमिनल? हाँ, अखिलेश यादव सुचिता की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं और बड़े बड़े माफियाओं को पार्टी से दूर रखते हैं। ये उनकी छवि, ऐसा लोग कहते हैं, समर्थक कहते हैं। ऐसी कोई धारा आईपीसी की नहीं है जो अखिलेश यादव के उम्मीदवारों के ऊपर ना लग रही हो। आधे जेल में, आधे बेल पे है, और बेल वाले कब जेल में चले जाएं ये भी पता नहीं। तो जो विपक्ष में थोड़े बहुत विधायक आएंगे तो फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, भाई विधानसभा का सत्र है, हमारे को अनुमति दो। अगर कोर्ट ने अनुमति ना दी तो विपक्ष खाली रह जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आप लोग अमित शाह जी से सब सीख लिए क्या? अमित शाह जी कहते हैं कि अपराधी 3 जगह हैं, या तो जेल में है, या तो ऊपर है, या समाजवादी पार्टी की लिस्ट में है। ये अमित शाह जी आरोप लगा रहे हैं, और लग रहा है कि सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के नकल कर रहे हैं। अमित शाह नहीं, मैंने ऊपर का जिक्र नहीं करा, मैं जेल और बेल वालों का जिक्र किया। जो विधायक का चुनाव लड़ रहे, आजम खान जेल में है, कराने वाला जेल में है, वैसे बहुत से लोग पहले से जेल में है, और आप देखेंगे आधे लोग बेल पे हैं। तो बेल कब कैंसिल हो जाए क्या पता। मैं तो जेल और बेल की बात कर रहा हूँ, ऊपर वालों का तो अलग मामला है, वो तो अलग लोग हैं, तो ठोको नीति, वो तो चले गए जो जाने थे। जो ऊपर चले गए, बाकी बाहर चले गए, उत्तर प्रदेश छोड़ गए। तो यहाँ पे यहीं पे एक भौकाल वेब सीरीज बनी थी, तो ऊपर भौकाल बनी थी, तो ये भौकाल किसका है? नहीं, भौकाल की बात नहीं, वेब सीरीज का वो जो जमाना दिखाया गया है, वो जमाना बहुत वाकई यहाँ क्राइम बहुत ज्यादा था, इसमें कोई शक नहीं। क्राइम कैपिटल मुजफ्फरनगर कहा जाता था, और अपराध की राजधानी मुजफ्फरनगर, इसके सांसद हैं और यहीं से केंद्रीय मंत्री हैं। अब ये बताएंगे कि अपराध का जो ये कैपिटल था, कैसे राजधानी छिन गई। भाई, राजधानी बनाने के लिए लोग मार मचाए रहते हैं कि हमारी राजधानी बनाओ, जिला बनाओ, हमारे इलाके को, हमारे शहर को राजधानी बना दो, और आप राजधानी किस नाम से आप सोचते हैं कि राजधानी न रहे? आप दिल्ली से आए हैं, जब आप मुजफ्फरनगर जिले की सीमा में दाखिल हुए, उसके बाद आपने रेस्टोरेंट और रिजोर्ट देखे हैं दोनों तरफ? ऐसे देश में कहीं नहीं है। और पहले जब आप आते, हमारी सरकार ना होती, तो आप शीशा चढ़ा लेते, उत्तराखंड में जाकर रुकते, ब्रेक नहीं मारो थे मुजफ्फरनगर में। यहाँ ब्रेक मारना अलाउड नहीं था, डर से। और अब जो भी आता है हरिद्वार जाता है तो हमारे यहाँ खाना खा के जाता है। तो ये बदलाव, छोटा बदलाव मान रहे हैं, बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था। एक बात तो है कि मैं जब दिल्ली से चल रहा था और मेरठ रास्ते से देखा, मुजफ्फरनगर तक हर दोनों तरफ केवल रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं। मुझे तो ऐसा, मतलब पंजाब के रास्ते पे भी जाइए तो एक तरफ दिखता है, दूसरी तरफ नहीं दिखता। आखिर कारण क्या? ये बड़ी बात आपने कहा। अगर आप आएंगे, हरिद्वार जाएंगे, तो निश्चित रूप से इस बात का एहसास होगा, क्योंकि सभी लोग सड़कों पर चलते हैं, सभी लोग देश के अलग अलग इलाकों में जाते हैं। लेकिन मैंने भी सोचा, मैंने अपने छायाकार से भी कहा कि ये तो देखने वाली गजब की बात है कि दोनों तरफ रेस्टोरेंट, ढाबे और इस तरह से खुले हुए। इतनी जनता आती कहाँ से है, इतनी गाड़ियां कहाँ से आती हैं, उनका पेट कैसे पलता है? देखिए, दिल्ली से हरिद्वार के रूट पे मुजफ्फरनगर पड़ता है, तो हरिद्वार देश का हर व्यक्ति कभी न कभी जाता है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, उड़ीसा का हो, किसी प्रदेश का हो। पहले ये था कि मुजफ्फरनगर से गुजरना अपने आप में डर पैदा करता था, ऐसे हालात यहाँ थे। तो पहले यहाँ लोग रुकते नहीं थे। ये कानून व्यवस्था में जो बेहतर हुई है, ये सबसे बड़ा सिंबल है। आप बाहर का व्यक्ति जब भी आपके डिस्ट्रिक्ट में रुकेगा, जब उसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा। और रेस्टोरेंट और रिजोर्ट भी जब भी आएंगे, जब उनके यहाँ कोई बदतमीजी और बदमाशी नहीं होगी। तो ये सब हमारी सरकार के दौरान हुआ है। ही नहीं होगा, मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं किसी का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ी समस्या, और इस बात का प्रचार आप लोग 2017 से पहले चुनाव में योगी आदित्यनाथ, कैराना का मामला हो और चाहे शामली का मामला हो, पलायन का मामला हो, आप बताइए कि इस 5 साल में पलायन, कैराना और तमाम तरह की जो छवियां खराब की गई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, हम लोग दूर रहते थे, सुनते थे, लगता केवल अपराधी। तो ये बताइए, इन सब छवियों में कितना सुधार हुआ है, क्या हुआ है? देखिए, पहले यहाँ जो क्रिमिनल थे उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। पॉलिटिशियन और क्रिमिनल्स का एक नेक्सस इस वेस्टर्न यूपी में था सभी जगह, चाहे कैराना भी उसी की देन है। कैराने में कुछ बदमाश थे, मुकीम काला, इस तरह के 10-20, और उनको कैराना के एक विधायक का संरक्षण था। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी।
तो वो जब सरकार बदली तो वो बदल गया, राजनीतिक संरक्षण समाप्त हुआ, पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की, क्रिमिनल्स को जेल में या कुछ ऊपर जो कहते हैं अमित शाह जी वाली बात, वो बात हुई है। और उसके बाद एक माहौल में ओवरऑल ही परिवर्तन हो गया। तो जनता पहले से छुटकारा चाहती थी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वेस्टर्न यूपी के लिए हमारा यही है, भाई आदमी शांति के साथ, सम्मान के साथ जीना चाहता है। उसके ठीक है, आप इतनी बात कर रहे हैं, ये तमाम आपकी जनता खड़ी है, जो आदरणीय जनता है, माननीय जनता है, इन्हीं से पूछ लीजिए कि ये बातें सच हैं कि केवल सांसद जी जब हैं तो केवल भाजपा की बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि सपा में कुछ नहीं हुआ और बाकी जगहों में नहीं हुआ और बसपा में नहीं हुआ। रेस्टोरेंट वालों से पूछे जो रेस्टोरेंट रास्ते पाए, एक दो से रुक कर पूछना कि अगर सपा की सरकार होती तो आपके शटर डाउन हो गए होते नहीं होते, रास्ते में पूछ के जाना जाते हुए, वही बता देंगे। यहाँ तो आप कहोगे मेरे साथी इसलिए यहाँ कह रहे हैं, रास्ते में पूछ के जाना। हर रेस्टोरेंट वाले के पास अगर मेरा फोन नंबर ना हो और अगर कोई समस्या हो, सीधा फोन ना करता हो, आप पूछ के जाना, किसी पे भी रुक जाना। बड़ी बात आप बोल, आप पूछ के जाना। एज एमपी आप इतना व्यस्त रहते हैं और आपकी हालत को देख के तो लग रहा है कि आपकी व्यस्तता बहुत है। आप इस स्थिति में जूता भी नहीं पहने, मोजा भी नहीं पहने और इतनी सर्दी है भैया। और जो योगी जी कहते हैं शिमला बना देंगे, शिमला बाद में बने, नैनीताल तो बन ही गया है, क्योंकि ये गंगा यमुना का दोआब है। और इस गंगा यमुना के दोआब में कहा जाता है कि यहाँ कोई भी ऋतु हो वो बहुत ही परफेक्ट आती है। बिल्कुल 6 की 6 ऋतु हमारे यहाँ मिलती है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। सर्दी गर्मी, हल्की सर्दी हल्की गर्मी, सब चीज़ है यहाँ पे। और नहरों का जाल है और इसी वजह से ये सर्द मौसम है। ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई शिमला या नैनीताल का एहसास कर रहा हूँ। योगी जी कुछ बात करते हैं तो उसका प्रतीक होता है, प्रतीक के बावजूद भी वो मौसम वैज्ञानिक हो या ना हो, लेकिन बातें तो कुछ न कुछ हकीकत के नजदीक जरूर करते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत बदलाव हुआ। आप दिल्ली से आए, एक्सप्रेसवे पहले नहीं बने थे। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 2 नए नेशनल हाईवे बने हैं, पानीपत खटीमा, मेरठ करनाल में। मुझे 3 साल एनओसी नहीं दी अखिलेश यादव ने। मेरा एक पुल है, आप देखना, 60 लोग उस पुल पर मारे गए थे। नीचे एक ढांचा था, मदद लोग मारे गए, पुल था, हाईवे बना, पुल बीच में बन गया, चूंकि उसके नीचे एक पुरानी इमारत थी मदरसे टाइप। बिल्कुल वीरेश जी, आपके हर सवाल का जवाब संजीव बालियान दे रहे हैं और हम हर तरीके से ये बताने की कोशिश आपके माध्यम से कर रहे हैं कि क्या तैयारी पार्टियों की तरफ से की गई, प्रत्याशी किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, और ये सब बखूबी आपके सवालों से भी जानकारी हमारे दर्शकों को मिल रही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल मेरठ से सनुज शर्मा हमारे साथ जुड़े रहे। सनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुभव जी और विदेश जी, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। आप देख रहे हैं रणभूमि लाइव, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं एक एक तस्वीर ग्राउंड की। कितना समय बचा है ये देखिए, मेरे पीछे जो घड़ी है 9:50 का वक्त हो चुका है और अब 9 घंटे 9 मिनट बचा हुआ है। 8:50 का समय और 9 घंटे 9 मिनट का वक्त बचा हुआ है जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें क्या हैं, जिन जगहों पर चुनाव प्रचार का शोर थमने जा रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा से अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अनुभव, मथुरा की हलचल दिखाइए, बताइए, और क्या इस वक्त वहां पर तैयारी अलग अलग पार्टियों की? देखिए, बिल्कुल मथुरा में 10 तारीख को पहले ही चरण में वोट डाले जाएंगे। प्रदेश के 58 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी, तो मथुरा भी उनमें से एक है। और मथुरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के एजेंडे में अगर अयोध्या है, काशी है, तो मथुरा भी शामिल है। और खुद मथुरा, जहां हम मौजूद हैं इस वक्त, पंडित श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, उनके आवास के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि प्रचार का आज अंतिम दिन है। कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ पहुंचे हुए हैं, समर्थक सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। काफी इनका जोश हमें हाई दिख रहा है। तमाम सारे लोग जब हम यहाँ पहुंचे तो पहुंचे हुए हैं। आपसे अगर जाने, आज प्रचार का अंतिम दिन है, किस तरीके से प्रचार होगा? धुआंधार प्रचार लगातार हो रहा है, प्रचार लगातार हो रहा है, धुआंधार हो रहा है और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। मंत्री साहब ने बहुत काम किया है। पिछली बार 1.5 लाख वोटों से, 1,40,000 वोटों से जीते थे, अब की बार जीतेंगे 1.5 लाख वोटों से। अच्छा, इतना आपको भरोसा है? हमको भरोसा है। हर आदमियों से पूछते हैं, घर घर सब वोट दे रहे हैं। विकास ही विकास, विकास ही विकास। खूब हुआ विकास ही विकास। आप सब लोगों की तैयारी है, क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है। ये प्रचार में जो है और जा रहे हैं, और मोदी जी और योगी जी का जिताने का पूरा वो है, और सभी 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। काम हुआ है, क्योंकि देखिए, अगर बात करें तो प्रदीप माथुर भी, अगर मथुरा की बात करें तो उनका एक अपना प्रभाव है। और पिछली बार भी प्रदीप माथुर थे, उनसे टक्कर थी। तो इस बार प्रदीप माथुर का भी दावा है कि हमने बहुत तैयारी की है और हम बहुत ज़्यादा फाइट होगी। नहीं, इस कार्यकाल में काफ़ी काम हुआ है।
बहुत सड़कें बनाई हैं और रोड बनाई हैं और जो है भवन बनाए हैं, बिल्डिंग बनाए हैं, काफ़ी जो मोटर गैरेज बनाई है वहाँ जो है। अगर आपसे पूछें क्या रहेगा, मथुरा की जनता इस बार किसको लखनऊ भेजेगी? श्रीकांत शर्मा को भेजेगी, बिल्कुल निश्चित रूप से जो है। और माथुर को तो पार्षद पिछली साल ही हराया था जो है, अब के बार भी हराएगी जो है। काम हुआ है मथुरा में, क्योंकि हमने देखा, चलिए अगर हम हाईवे की बात कर लें, इधर की बात कर लें, लेकिन जो पुराना शहर हमने देखा वहाँ पर हमें सड़कों पर भी गंदगी नजर आई, सड़कें पतली भी नजर आई, तो उस पर अभी काम और होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए और होगा, मतलब जो है और हुआ है और बम्पर काम हुआ है। यहाँ की जनता सब खुश है श्रीकांत शर्मा से जो है। भैया जी, पहले ऊर्जा मंत्री जो रहे थे और पिछली साल जो सरकार आई थी, लाइट आती नहीं थी। अच्छा, अब लाइट जाती नहीं है। पहले लाइट आती नहीं थी, अब लाइट जाती नहीं है। 2400 घंटे लाइट शहर में आती है और 22-20 घंटे लाइट आती है देहातों में। पूरी मथुरा में दूधिया रोशनी, कोई भी ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो 10 घंटे में पूरी तैयारी है। और जैसा कि समर्थक भी कह रहे हैं कि जोश हाई है उनका और बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए चुनाव प्रचार के लिए भी निकल रहे हैं। आपने बात की उनसे, श्रीकांत शर्मा भी अब तो थोड़ी देर बाद जब ग्राउंड पर होंगे तो वो तस्वीरें भी हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत कम समय बचा हुआ है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अनुभव, तमाम तस्वीरों के लिए। और बहुत कम समय अब बचा हुआ है चुनाव प्रचार का शोर थमने में। देखिए 8:53 हो चुका है। ग्राउंड पर लगातार हमारे रिपोर्टर हैं, ग्राउंड की तस्वीरें आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है और उसी कड़ी में किस तरीके की हलचल रहेगी अलग अलग जगहों पर, वो तमाम चीजें दिखाएंगे अनुवाद।